यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड जो एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल सिविल पुलिस का, उसका आंसर की जारी हुआ है। आइए आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं। पहले इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस यानी प्रश्नों पे आपत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हम लोग करेंगे लाइन बाय लाइन। जैसे इसमें दिया हुआ है कि आप प्रत्येक प्रश्न और उसके उत्तर के सापेक्ष पुष्टिकारक अभिलेखों के साथ आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। पुष्टिकारक एवं प्रमाणिक साक्ष्यों के अभाव में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुष्टिकारक अभिलेख केवल जेपीजी और पीडीएफ फाइलों में अपलोड की जा सकती है। अधिकतम 3 MB जिसकी साइज हो, किसी अन्य माध्यम से प्रेषित या निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये जो ऊपर नोटिफिकेशन दिया है ये अनिवार्य है। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यहाँ से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जिस पे आपको आपत्ति करना है और फिर इसमें बताएं कि क्या गलत है और अपना इसमें जो संदर्भ यानी दस्तावेज जो भी आपको 3 MB में अपलोड करना है, यहाँ से चूज़ फाइल करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है भाववाच्य, ऑप्शन सी है कर्तृवाच्य और ऑप्शन डी है कर्तृ और कर्मवाच्य, जिसका ऑप्शन ए सही दे रहा है कर्मवाच्य। आप लोग भी इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ये की जो दिया है इसका बगल में आंसर है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए कर्मवाच्य। आइए क्विकली जैसे देखते हैं, फास्ट देखते हैं। ऑप्शन पढ़ने से अच्छा डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो पेपर दिया है पहले से। देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए, जिसका ऑप्शन सी सही है सामान्य भविष्यत काल। प्रश्न नंबर 3 है यामा के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा, जिसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? जिसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 5 है अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य में अरे यानी इसमें कौन सा वाचक चिन्ह लगा है? इसका ऑप्शन डी सही है, विस्मय वाचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में आप लोग एक्सक्लामेशन मार्क भी कहते हैं, नाम सुने होंगे। प्रश्न नंबर 6 है कौन सा वाक्य शुद्ध है? जिसका ऑप्शन बी सही है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7 है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? जिसका ऑप्शन ए सही है, हेतु मद्भुत काल। प्रश्न नंबर 8 है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? जिसका ऑप्शन बी सही है, आलस्य और आसरा, आम और आग ये क्या हैं? तद्भव हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 9 है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जिसका ऑप्शन ए सही है, आय। आय जो है स्त्रीलिंग शब्द है और ऑप्शन बी, सी और डी यानी विवाद, सार और रूप ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। प्रश्न नंबर 10 है अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। जिसका ऑप्शन बी सही है, एक अमित का मतलब होता है बहुत और एक अमित का मतलब होता है शत्रु। प्रश्न नंबर 11 है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। जिसका ऑप्शन डी सही है, व्योम। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। जिसमें ऑप्शन सी सही है, वह एक विदुषी महिला थी। प्रश्न नंबर 13 है अचल शब्द का समानार्थी क्या है? जिसका ऑप्शन बी सही है, पर्वत और स्थिर। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? जिसका ऑप्शन
ए सही है। गज, गज मीन्स हाथी होता है। ऑप्शन बी गाय, नदी, नदी नहीं ये नंदी होना चाहिए। और इंद्रिय, ये गाय के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी उसी के अर्थ भी मान लीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द, जो ऑप्शन सी सही है, अतुलनीय। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? जिसका ऑप्शन बी सही है, साहित्य अकादमी। निम्न में प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसमें ऑप्शन सी सही है, जगाना। प्रेरणा, जो इसमें प्रेरणा दी जा रही है, जगाना। प्रश्न नंबर 18 है, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? जिसका ऑप्शन बी सही है, मौन का विलोम मुखर। प्रश्न नंबर 19 है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? जिसका ऑप्शन बी सही है, समवृत स्वर। प्रश्न नंबर 20 है, आंशिक शब्द में प्रत्यय है, जिसका ऑप्शन डी सही है, इक प्रत्यय। प्रश्न नंबर 21 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? जिसका ऑप्शन ए सही है, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। प्रश्न नंबर 22 है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिसका ऑप्शन सी सही है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न नंबर 23 है, गो शब्द का वचन पहचानिए। जिसका ऑप्शन सी सही है, एक वचन। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? जिसका ऑप्शन बी सही है। और ये प्रश्न पूछ रहा है, अनुज की किताब मेज़ पर है। अनुज की किताब मेज़ पर है, की यानी यहाँ पे संबंध कारक है। प्रश्न नंबर 25 है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? जिसका ऑप्शन डी सही है, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 26 है, कामायनी के रचनाकार हैं। जिसका ऑप्शन बी सही है, जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 27 है, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? जिसका ऑप्शन डी सही है, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? जिसका ऑप्शन ए सही है, इया। इया जो है चौ वर्ग का पंचमाक्षर है और इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। अंग, इयड़, नौम ये पंचमाक्षर होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पी बनमाल विराजती है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कल, कल में क आ रहा है, कानन में क आ रहा है, कुंडल में क आ रहा है, अतः यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 30 है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? जिसका ऑप्शन बी सही है, अव्ययी भाव। हम आप लोगों के जल्दी चेक करने के लिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना, तो एक एक ऑप्शन पे डिटेल चर्चा करते बताते कि हाँ ऐसे ये होगा, लेकिन 150 प्रश्न है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ये तो ऑफिशियल पेपर है। प्रश्न नंबर 30 है, प्रत्यंग किस प्रकार का समास है? जिसका ऑप्शन बी सही है, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 31 है, मंदिर, मंदिरा युग का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? जिसका ऑप्शन ए सही है, देवालय और अश्वशाला। प्रश्न नंबर 32 है, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
जिसका ऑप्शन ए सही है, हेडम। प्रश्न नंबर 33 है, इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं से भरी हुई हैं। देखिए, ये प्रश्न नंबर 33 से 37 तक का जो गद्यांश है, इसको हम लोग तेज़ी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद से इसके ऑप्शन को, इसका आंसर देंगे। इतिहास में के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन दशाओं को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसरों को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे, उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियां और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की ही यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आँख से आंसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसीलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। वो सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है। भारतवर्ष की जनता से, जिसके हम प्रतिनिधि हैं, अपील ये करते हैं कि वे आस्था एवं विश्वास के साथ इन अभियान से जुड़े। अभी तुच्छ आलोचना, वैमनस्य अथवा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। आज नियत समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे नियति ने तय किया था, और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत व स्वतंत्र खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है और हम अक्सर जो वचन लेते रहे हैं, उसे निभाने से पहले बहुत कुछ करना है, पर फिर भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है और हमारे लिए एक नया इसलिए आरंभ हो चुका है, एक ऐसा इतिहास जिसे हम गढ़ने और जिसके बारे में लोग लिखेंगे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है। एक नए तारे का उदय हुआ है, पूरब में स्वतंत्रता का सितारा, एक नई आशा का जन्म हुआ है, एक दूरदृष्टिता अस्तित्व में आई है। काश ये तारा कभी अस्त न हो और यह आशा कभी धूमिल न हो। आप आइए इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिसका ऑप्शन ए है कठिन परिश्रम करना होगा, ऑप्शन बी है निरंतर सोचना होगा, ऑप्शन सी है कार्य योजना
करते रहना होगा। और ऑप्शन डी है अपार धन एकत्र करना होगा, जिसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ए देखिए सही भी है, इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्तृत नहीं किया? अपने आदर्श भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या है? प्रश्न नंबर 35 है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या है? जिसका ऑप्शन ए है अवसर की असमानताओं को मिटाना। ऑप्शन बी है अपने नेताओं की सेवा करना। ऑप्शन बी ही सही है। प्रश्न नंबर 36 है, भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 37 है, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति को की क्या महत्वाकांक्षा रही? जिसका ऑप्शन ए सही है, हर एक आँख से आंसू मिटाना। प्रश्न नंबर 38 है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? जिसका ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। प्रश्न नंबर 39 है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? जिसका ऑप्शन डी सही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्रश्न नंबर 40 है, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन बी सही है, 7 से 8 लाख करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 41 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? जिसका ऑप्शन बी सही है, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समर्थन करना। प्रश्न नंबर 42 है, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? जिसका ऑप्शन सी सही है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 43 है, कौन सी अंतर्दृष्टि संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? जिसका ऑप्शन डी सही है, CRC। प्रश्न नंबर 44 है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जिसका ऑप्शन डी सही है, कैलाश सत्यार्थी को। प्रश्न नंबर 45 है, नीति विज्ञानी कौन हैं? जिसका ऑप्शन सी सही है, वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्यांकन रुपये यानी ट्रिलियन में क्या है? जिसका ऑप्शन सी सही है, 4.90। प्रश्न नंबर 47 है, कौन सा देश अपने अनोखी ज्वालामुखी परिदृष्टि के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? जिसका ऑप्शन सी सही है, आइसलैंड। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 48 है, एल्लोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? जिसका ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 49 है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? जिसका ऑप्शन ए सही है, रिची मेहता। प्रश्न नंबर 50 है, गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? जिसका ऑप्शन ए सही है, जुपिटर यानी बृहस्पति। प्रश्न नंबर 51 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? जिसका ऑप्शन ए सही है, 500। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? जिसका ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA की एक विशेषता है?
जिसका ऑप्शन सी सही है। प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। प्रश्न नंबर 54 है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंजेस पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? जिसका ऑप्शन ए सही है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। प्रश्न नंबर 55 है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? जिसका ऑप्शन डी सही है। नक्सल विरोधी अभियान, एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशन। प्रश्न नंबर 56 है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जिसका ऑप्शन बी सही है, रूपी। ये सब तो इजी क्वेश्चन लग रहे हैं। प्रश्न नंबर 57 है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? जिसका ऑप्शन डी सही है, अल साल्वाडोर। प्रश्न नंबर 58 है, आप ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? जिसका ऑप्शन सी सही है, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। प्रश्न नंबर 59 है, डी डॉस का फुल फॉर्म क्या है? जिसका ऑप्शन बी सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। प्रश्न नंबर 60 है, प्रसिद्ध पुस्तक दी रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? जिसका ऑप्शन बी सही है, थॉमस हार्डी के द्वारा। प्रश्न नंबर 61 है, भारत ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? जिसका ऑप्शन सी सही है, चंद्रयान 3 मिशन। प्रश्न नंबर 62 है, WPI का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? जिसका ऑप्शन बी सही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। प्रश्न नंबर 63 है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? जिसका ऑप्शन बी सही है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। प्रश्न नंबर 64 है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? जिसका ऑप्शन डी सही है, नवंबर महीने में। प्रश्न नंबर 65 है, रियल किस देश की मुद्रा है? जिसका ऑप्शन सी सही है, ब्राज़ील। प्रश्न नंबर 66 है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट हैं? जिसका ऑप्शन सी सही है, अमूर्त संपत्ति। प्रश्न नंबर 67 है, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? जिसका ऑप्शन बी सही है, सफ़ेद उड़ान। प्रश्न नंबर 68 है, जैसे इसमें भरना है तो इसमें ऑप्शन डी सही है, डेटा दिद्दलिंग में। इसका ऑप्शन डी से यही भरेंगे, डेटा दिद्दलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। प्रश्न नंबर 69 है, किस देश को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? जिसका ऑप्शन सी सही है, मार्च का दूसरा बुधवार। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? जिसका ऑप्शन सी सही है, मार्च का दूसरा बुधवार। प्रश्न नंबर 70 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जिसका ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड लिन लिथगो। प्रश्न नंबर 71 है, सार्क का मतलब है? जिसका ऑप्शन सी सही है, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। प्रश्न नंबर 72 है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य
रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है, जिसका ऑप्शन डी सही है, कथक। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं, जिसका ऑप्शन ए सही है, 54। प्रश्न नंबर 74 है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है, जिसका ऑप्शन बी सही है, टोल कर। प्रश्न नंबर 75 है, भारत की लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका ऑप्शन बी सही है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। प्रश्न नंबर 76 है, 50% और 40% की क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। यहाँ से देखिए ये गणित का प्रश्न चालू हो रहा है। इसका एक ट्रिक है, जैसे 50% है ना, तो इसके नीचे इसको 100 से भाग दे दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। तो एक रेशियो पे लगता है, तो 1/2 का मतलब कि 2 और उसके सामने 1 लिखिए। और ये जो 40% है, तो ये 40% और अब इसको भी 100 से भाग दे, इसमें भी 100 से भाग कर देंगे और फिर इसको कटा देंगे। तो 20 दूना के 40 और 20 पचे 100, तो ये 2/5 हो जा रहा है। यानी इसको लिखेंगे ना 5, और जैसे वहाँ पे 2 1 लिखे हैं तो यहाँ 2 के नीचे 5 लिखेंगे और 1 के नीचे 5 में से 2 घटाकर यानी 3 लिखेंगे। और फिर 5 में 2 का गुणा करेंगे और 1 में 3 का गुणा करेंगे, यानी 5 दूना के 10 और 3। जैसे इसका लगाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसी वजह से नहीं लगा रहे हैं, ऑप्शन से ही बता रहे हैं। ऐसे तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जिसका ऑप्शन डी सही है, 70%। चलिए जल्दी जल्दी ऑप्शन बोल दे रहे हैं, समय मिलेगा तो आपको जैसे बता भी देंगे कि कैसे लगेगा। प्रश्न नंबर 77 है, ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने समय रुकी, जिसका ऑप्शन ए सही है, 10 मिनट। प्रश्न नंबर 78 है, यदि 6 छात्रों का औसत 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत 53 किलोग्राम है और 2 छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत कितना किलोग्राम है। ये बहुत आसान सवाल है, इसका ऑप्शन ए सही है, 51.6 किलोग्राम। लगाइए, आप कर जाएंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। हाँ, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो है। प्रश्न नंबर 79 है, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और x% की लाभ वांछित है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, जिसका ऑप्शन डी सही है, 2880 रुपये। प्रश्न नंबर 80 है, 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक के हिसाब से लग रही है। इसको लगाइए आप लोग, इसका ऑप्शन बी सही है, 1891 रुपया 50 पैसा। प्रश्न नंबर 81 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पे क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है, जिसका ऑप्शन बी सही है, 24। प्रश्न नंबर 82 है, 3 कारों की गति का अनुपात यानी 3 कारों के चाल का अनुपात दे दिया, 3:4:6। इसको मान लीजिए 3x रेशियो, जैसे रेशियो दिया ना, तो पहली कार का चाल मान लीजिए 3x, दूसरे का 4x और तीसरी का 6x। इन कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात, तो कुछ तो नहीं करना है, चाल बराबर दूरी बटा समय के वाले फार्मूले पर रख दीजिए, यानी इसमें जो दिया है उसको देख लीजिए, जिसका ऑप्शन डी सही है, 4:3:2।
करना क्या है इसमें तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको एलसीएम निकाल करके, जैसे इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और 12 में फिर इससे गुणा भाग करा दीजिए। 12 में 3 से भाग कराइए 4 हो जाएगा, 4 से भाग कराइए 3 हो जाएगा, और 6 से भाग कराइए 12 में 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लाभ पर 1% का लाभ प्राप्त हुआ, तो घोड़े का लागत मूल्य बताइए। ये भी रेशियो वाले पे ही लग जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है, 32,000 रुपये। प्रश्न नंबर 84 है, एक साझेदारी व्यवसाय में ए कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है, और सी शेष पूंजी पूरी समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना है, जिसका ऑप्शन ए सही है, 180। प्रश्न नंबर 85 है, एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक मात्र है, एक समान। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक हैं 5:6, 7:, 8:, 9:, 10 के अनुपात में। अनुपात का मतलब है कि इसमें x से गुणा करा करके आप इसको अलग कर लेंगे। ये दिया है फंसाने के लिए, लेकिन कोई हार्ड सवाल ये भी नहीं है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिसका ऑप्शन सी सही है, 3। प्रश्न नंबर 86 है, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि न हो। ये भी बहुत आसान सवाल है। आप एक तरफ 40 रखिए, देखिए यहाँ हम इसको बताए हैं, समझ में तो नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा जैसे छोटा स्क्रीन है। यहाँ 40 रख लिए और फिर यहाँ 30 रख लिए और बीच में 32 रख लीजिए, और आप क्या कीजिए कि 32 में से 30 को घटाइए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अनुपात का ये लगा है, अनुपात का चिन्ह है, और फिर 40 में से 32 घटाइए 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2:8, यानी इसको लिख सकते हैं 1:4, जिसका ऑप्शन ए सही भी है, ऑप्शन ए सही है इसका। प्रश्न नंबर आइए अगला देखते हैं, 87 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये है, तो कुल राशि कितनी है, जिसका ऑप्शन डी सही है, 32,000 रुपये। प्रश्न नंबर 88 है, एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान सवाल है। खंभा को आपको, खंभे की दूरी 0 मानी जाती है इसमें, इसका ऑप्शन डी सही है, 154 मीटर। प्रश्न नंबर 89 है, 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और 9 संख्याओं का औसत 1, तो अंतिम संख्या क्या है। यानी इसमें 30 संख्याओं का दिया है, 30 का इसमें गुणा कर लीजिए, और पहले 20 का इतना दिया है तो 20 गुणे 1.1 कर लीजिए, और फिर 9 का 1 दिया है तो 9 ये डायरेक्ट हो जाएगा। 20 वाला निकाल करके और इसका दोनों को जोड़ करके और 30 संख्याओं के औसत में से घटा देंगे, अंतिम संख्या निकल जाएगी, जिसका ऑप्शन ए सही है, 5। प्रश्न नंबर 90 है, देखिए वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है बताने से ज़्यादा। 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। इसका एक सवाल है, M1D1H1 अपान W1 बराबर M2D2H2 अपान W2, इस वाले पे लगाइए, इसका ऑप्शन सी सही है।
26 दिन में। प्रश्न नंबर 91 है 0.7, 0.35, 1.05 का मौसोपो यानी HCF ज्ञात कीजिए, जिसका ऑप्शन डी सही है 0.35। देखिए इसका मौसोपो ज्ञात करना है ना, तो आप पहले इसको अंश हर के रूप में चेंज कर लीजिए। जैसे 0.7 है तो इसमें 10 से भाग देंगे तो 7/10 हो जाएगा। 0.35 है तो इसमें 100 से भाग देंगे तो 35/100 हो जाएगा। और फिर आप इसका एक सूत्र होता है मौसोपो का, अंश का मौसोपो अपन हर का लसोपो, ये इसका सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 92 है 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी आप इसको लगा लीजिए आसानी से, 300 SP बराबर 500 CP कर लीजिए और देख लीजिए कि कितने का प्रॉफिट। ऐसे तो प्रॉफिट ही हो रहा है, हानि नहीं हो रहा है, जिसका ऑप्शन डी सही है 66%। 66 से 2/3% की का लाभ हो रहा है। प्रश्न नंबर 93 है यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लगाना पड़ेगा, इसको वो क्या बोलते हैं, समीकरण बना करके लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही है 700 और 800। प्रश्न नंबर 94 है एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 63 दिन में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होगी। ये भी सही अच्छा ही सवाल है, जिसका ऑप्शन डी सही है 45 दिन। प्रश्न नंबर 95 है नीचे दिया गया बार ग्राफ 2 लगातार वर्षों यानी 2006 और 2007 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री यानी 1000 की संख्या में दर्शाता है। तो 2006 और 2007 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाएं A1, A2, A3, A4, A5 और A6 से पुस्तकों की बिक्री हज़ारों की संख्या में की गई है। ये देख लीजिए, ये ग्राफ है, दोनों वर्षों के लिए प्रश्न दे रहा है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है, जिसका ऑप्शन सी सही है 7:9। प्रश्न नंबर 96 है 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, 80 छात्रों को दोनों पसंद है, कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है। देखिए इसको गोला बना के लगाइए, जैसे रीजनिंग टाइप का, बहुत इजी सवाल है। एक गोला बनाइए और फिर दूसरा गोला उसको काटते हुए बनाइए और जो कॉमन भाग है उसमें 80 लिख लीजिए और फिर 140 में से 80 घटा करके आप उसमें 60 लिख लीजिए एक खाने में। जो 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है और फिर 120 है ना, तो बीच में इसमें भी 80 कॉमन हो जा रहा है, तो 40 लोगों को मिल्क शेक यानी 80 और 40 और उसमें 60, तो 6 4 10 8 18 हो गए, यानी 20 लोग जो हैं कम से कम एक पेय पसंद है। कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है, यानी ये हो गया 180 180 हो रहा है ना, 20 छोड़ करके 20 लोग नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 97 है उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या उसी संबंध को साझा कर रही है करती है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है, जिसका ऑप्शन डी सही है। जैसे 12:20 है, इसके कहने का मतलब है कि इसमें जो संबंध बन रहा है, तो देखते हैं, जैसे 4 3 12 हो रहा है, 4 5 20 और इसमें होगा, इसमें हो जाएगा 6 5 30, 6 5 30 और 6 7 42, यानी इसमें भी 2 का अंतर डिफरेंस हो रहा है और 4 3 12 और 4 5 20, यानी इसमें भी 3 और 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है।
सेम वही कंडीशन है इसमें भी, जिसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 98 देख लेते हैं। यदि शब्द रिकाउंसिल के चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें अक्षरों से एक सार्थक 4 अक्षरों का शब्द बनाया जा सकता है, उन अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसका ऑप्शन ए सही है 4। इसको करने में थोड़ा समय लगेगा, नहीं तो बता देते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 99 है, संबंधित शब्द खोजें जिसका, जैसे त्रिकोण से संबंधित बहुभुज है तो वर्ग से संबंधित क्या होना चाहिए, चतुर्भुज। त्रिकोण से बहुभुज, वर्ग से चतुर्भुज। प्रश्न नंबर 100 है। अब देखिए 100 नंबर से यहाँ से हमारा रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो रहा है। उस आकृति को पहचानने जो पैटर्न को पूरा करती है, जिसका ऑप्शन ए सही है। यही आकृति जो है, ये वाली आकृति है ए, यही पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए ऐसा सवाल यदि आपको लगाना है रीजनिंग का, तो इसमें आप अपने माइंड को सेट कीजिए और ध्यान से उस फिगर को पहले अपने दिमाग में, अपनी स्कीमा में बनाइए। वो बहुत ही आसानी से ये सवाल लग जाएगा, इसमें कोई खास कुछ नहीं है। और यदि हड़बड़ा करके लगाएंगे तो ऐसे सब प्रश्न गलती होते हैं। लगता है कि सब सही है लेकिन गलती हो जाता है। आप ऐसे लगाइए, शांति से लगाइए, अच्छे से लगाइए कि आप जो भी लगाएं अच्छा से लगाएं, आपका प्रश्न गलती ना हो। जितना ही लगाइए, 10 क्वेश्चन ही लगाइए लेकिन सटीक लगाइए। उससे ये है ना कि हाँ, हमारे अंदर कितनी मतलब प्रश्न करने की अच्छाई है, एक्यूरेसी बोला जाता है उसको, शुद्धता। प्रश्न नंबर 101 है, यदि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं। देखिए रीजनिंग का प्रश्न लगाते समय कभी भी आप ध्यान दे लीजिए, या तो 2 चीज़ को मान के चला जाता है, या तो आप सूर्य निकलता है इधर से भी लगा सकते हैं या फिर उत्तर दिशा से। आप देख लीजिए किसको वरीयता दे रहे हैं। हम तो सबसे अच्छा सूर्य निकलने वाली दिशा को ही मानते हैं, पूर्व दिशा को अच्छा मानते हैं। यदि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, पूर्व वही होता भी है सूर्य की तरफ। यदि पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, 270 डिग्री वामावर्त, यानी क्या कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में कह रहा है। घड़ी के विपरीत दिशा में यानी आपको बाएं घूमना है। कितना, 270 डिग्री। तो आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े रहेंगे? ये तो बहुत आसान सवाल है, दक्षिण दिशा की ओर। बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 102 है, निम्नलिखित प्रश्नों में किसको दिए गए शब्द के साथ अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प को पहचानें, जिसका ऑप्शन ए है CAMEL। प्रश्न नंबर 103 है, यदि A% B बराबर A+B माइनस A, तो 10% 2 का मतलब क्या है? देखिए इसी वाला ट्रिक पे लगेगा, जैसे ये दिया है ना A/B, वैसे ही देख लीजिए। 10 A रेशियो नहीं, A%B, ये इक्वेशन बनाया है, केवल इसमें घुमाया है। A%B यानी 10% 2, तो यहाँ पे हो जाएगा A+B माइनस 1 है, तो उसी को आप लोग यहाँ लिख दीजिए 10 + 2 - 1। 10 + 2 12 और 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन सी सही है इसका। प्रश्न नंबर 104 है, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर को पहचानिए। देख लीजिए सीरीज का प्रश्न है, बहुत ही ईजी है। यहाँ से मिला लीजिए BC, जैसे B से C हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। उसके बाद से E हो जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ा, फिर 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ गया, फिर हमारे हिसाब से यहाँ 3 बढ़ना चाहिए, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 का मतलब यच देख लीजिए किस में है, ऑप्शन सी और डी में यच है। फिर अगला सीक्वेंस देखते हैं, Y है, W है, U है, तो Y का मतलब होता है 25, Y 25 पे आता है और W 23 पे आता है, तो 25 से 2 घटा और 23 से U 21 पे आता है, तो 19 आना चाहिए।
तो इसमें देखिए एच एस हो गया, इसमें आर हो गया, तो एस यानी 19 पे आता है और आर 18 पे आता है, तो ऐसे ही सही है इसका। प्रश्न नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं और पिताओं के बीच संबंधों को सबसे अच्छा ढंग से दर्शाता है? जिसका ऑप्शन बी सही है। महिलाओं के अंतर्गत माताएं तो आ जाएंगी, लेकिन जो पिता का कार्नर है वो अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। ये जो प्रश्न है RK59 #B2 परसेंटेज मल्टीप्लाई ई प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह A8L $L4SV7 विस्मयादिबोधक एक्सक्लामेशन C6N Eldred H13 एंड डी दी गई श्रृंखला में अगला पद निर्धारित करें। जैसे ये दिया हुआ है ना, तो इसमें से ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। इसका ऑप्शन बी सही है, आप लोग देख लीजिएगा। 107 नंबर है, धारणाओं को पढ़ने और सर्वोत्तम निष्कर्षों यानी निष्कर्ष का चयन करें जो निश्चित रूप से धारणाओं का पालन या अनुसरण करता हो। जिसका ऑप्शन सी सही है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जिसका ऑप्शन ए है। धारणाएं दिया है, अजय श्रेयस के पिता हैं और सूरज श्रेयस के भाई हैं। और धारणा 2 है, सीमा श्रेयस की माँ है। इसका निष्कर्ष है सीमा अजय की पत्नी है और दूसरा निष्कर्ष है सीमा सूरज की पत्नी है। जिसका ऑप्शन सी सही है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। प्रश्न नंबर 108 है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं भरना। जैसे ए और बी ज्ञात करें और b माइनस ए का मान ज्ञात करें। जैसे ए और बी का मान निकालना, जैसे श्रृंखला दिया 11, 22, 33, A 55, 66, 70। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि 11 का सीरीज चल रहा है, 11, 22, 11, 3, 33, 11, 4, 44 और यहाँ पे 11, 77, 88 हो जाएगा। तो ए का मान 44 है और 88, 44 में से 88 यानी 88 में से 44 घटा दीजिए। आपका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 109 है, एक व्यक्ति 10 मीटर ऊपर की ओर चलता है और फिर ये देखिए, ये दिशा परीक्षण का सवाल है। यही जो 10 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है ना, आप सूर्य की तरफ जो मुख कर रहे थे, अब आपको सूर्य की तरफ नहीं, अपने जहाँ से स्थान देखिए। रीजनिंग का ये सवाल लगाते समय आपको एक कीवर्ड बता दे रहे हैं, आप कभी भी लगाइए ऐसा सवाल, आप अपने घर के हिसाब से दिशा सेट कीजिए, आपका सवाल तुरंत न लग जाएगा। न कि जहाँ है वहाँ के हिसाब से सोचिए। आप ये सोचिए ना कि हम घर पे हैं और ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम चल रहे हैं, उतना उतना मीटर। देखिए आपका सवाल एकदम आसानी से लग जाएगा। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है, चलता है, तो फिर आप उत्तर की तरफ 10 मीटर चल जाइए। फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, अपने दाहिने घूम करके 20 मीटर चला। फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर दाहिने घुमा और 20 मीटर चला। फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर 10 मीटर दाईं ओर चला। तो शुरुआती से अब कितनी दूरी पे है, बहुत आसान है, लगाइए आप लोग। ऑप्शन डी सही है, 51 मीटर। प्रश्न नंबर 110 है, संबंधित शब्द का पता लगाएं। जैसे शल्य चिकित्सा संबंधित है छुरी से, तो बढ़ई किससे संबंधित है? आरी से। छुरी से शल्य चिकित्साएँ की जाती हैं, तो आरी से बढ़ई जो होता है, कारपेंटर का कार्य क्या होता है? आरी से काटने पीटने का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से भिन्न है? जैसे 1, 4, 9, 16, ये तो दिख रहा है आसानी से कि 1, 4, 9 यानी ये स्क्वायर चल रहा है, और 1, 8, 27, 64 ये क्यूब चल रहा है। 1, 16, 81, 256 ये भी स्क्वायर चल रहा है। 2, 6, 12, 23, इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है इसमें, क्योंकि इसमें कई ठो फॉर्म चल रहा है। 101, 16 जिसे इसमें स्क्वायर भी चल रहा है। ऐसे तो जनरली स्क्वायर ही चल रहा है, लेकिन कई जैसे कि क्यूब भी कर सकते हैं, 1 का क्यूब भी हो सकता है, 1 को स्क्वायर भी मान सकते हैं, 4 घात भी मान सकते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। 112 है, वे चोरी करने की कोशिश करते
हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इस संदर्भ में रंगे हाथों पकड़े गए का क्या तात्पर्य है? अपराध करते हुए पकड़ा गया। प्रश्न नंबर 123, एक निश्चित कूट भाषा में इसको FLOWER को RFOELW के रूप में कुटित किया जाता है, तो एनिमल को किस रूप में संबंधित किया जाए? देखिए, जो प्रश्न नंबर 113 है इसको बताए हैं। और आइए प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। 114 जो है लुप्त संख्या पूछ रहा है। 114 नंबर में पूछ रहा है लुप्त संख्या, यानी 1, 12, 144 और ऐसे। इसका ऑप्शन भी सही है। 17, 28 ये फॉर्म चल रहा है, ये चल रहा है मल्टीप्लाई का, क्योंकि देखिए इसमें 1 में 12 का गुणा किया है, फिर इसमें 12 का गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, और फिर हमको लग रहा है कि 144 में 12 का ही गुणा होगा, 12 चौक 48, हाँ तो 17, 28 हो जाएगा। फिर 17, 28 में 12 का गुणा करेंगे तो 12, 8, 96 यानी 20,736 सही है, वही फॉर्म चल रहा है। आइए प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। 115 दिया है कि कार्तिक जो है, कार्तिक की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। उसके पिता कार्तिक के सहमत नहीं हैं और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसकी बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से अधिक नहीं हो सकता है। यदि सभी अपने अनुमान में सही हैं तो कार्तिक के विभिन्न संभावनाओं तारीखों का औसत क्या है? जिसका ऑप्शन सी सही है, 57। ये प्रश्न नंबर 116 देखते हैं। प्रश्न नंबर 116 दिया है कि 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं और 12 दिनों में 5 पुरुष द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन बी सही है, 8.9%। प्रश्न नंबर 117 है, एक दिशा सूचक यंत्र में हर दिशा को मूल दिशा में 135 डिग्री घुमाया जाता है। यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लगाया जाए तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा? जिसका ऑप्शन भी सही है, उत्तर दिशा में। प्रश्न नंबर 118 है, एक निश्चित कोड में N को J, S को D, R को Q, O को P, I को K, M को Z, A को M और G को S लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में ORGAN ऑर्गेनिज्म कैसे लिखा जाएगा? जैसे N को J लिखा जाता है, S को D लिखा जाता है, R को Q लिखा जाता है। ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन भी सही है। थोड़ा समय रहता तो बताते आप लोगों को। प्रश्न नंबर 119 है, 6 व्यक्ति जो हैं U, V, W, X, Y और Z में से यह ज्ञात है कि U कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है और W, V से लंबा है, तो ठीक एक व्यक्ति की से लंबा है। X W से छोटा नहीं है, Y U से लंबा है और X U से छोटा है। उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है? जिसका ऑप्शन डी सही है, W। प्रश्न नंबर 120 है, यदि RED को UHG के रूप में कोडित किया जाता है तो ब्लू को किस रूप में कोडित किया जाएगा? जिसका ऑप्शन सी सही है, EOXH। प्रश्न नंबर 121 है, भिन्न शब्द खोजें। जिसका ऑप्शन बी सही है, W, 68। प्रश्न नंबर 120 है, लिहान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और कॉफ़ी शॉप तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है और
घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। लिहान के घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? जिसका ऑप्शन बी सही है, पूर्व दिशा में। प्रश्न नंबर 123 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। जिसका ऑप्शन डी सही है, 13। जैसे 1 ये क्या कर रहा है, ये 1 का वर्क कर रहा है, वही यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर कर दीजिए। यदि यहाँ पे क्यूब भी दिया होता, ये क्यूब किया होता तो फिर उस हिसाब से रख लेते हैं। जो ऑप्शन है ऑप्शन के हिसाब से रखेंगे। प्रश्न नंबर 124 है, MN, OP और Q 5 मित्र हैं। उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। OP और N से लंबा है, लेकिन M और Q से छोटा है। केवल एक व्यक्ति N है, N से छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? जिसका ऑप्शन बी सही है। आइए प्रश्न नंबर 125 देख लेते हैं। 125 नंबर प्रश्न है, यदि A, B और B दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि A में तत्वों की संख्या 20 और B में तत्वों की संख्या 18 है। A और B दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो A यूनियन B ज्ञात करना है। इसमें A यूनियन B का मतलब होता है, इसे इंटरसेक्शन होता है तो वो वेनिस्ट पूछता है। ये A यूनियन B, इसमें दोनों में मतलब पद टोटल कितने विद्यमान हैं, तो इसका ऑप्शन भी सही है, 28। 10 दोनों में हो जा रहे हैं तो 10 एक में से कट जाएंगे और उसको जोड़ लिया जाएगा। जैसे A + B और -A इंटरसेक्शन B। प्रश्न नंबर 126 दिया है, दी गई श्रृंखला में बेमेल को ढूंढिए। जिसका ऑप्शन सी सही है, 128। जैसे 4, 16, 36, 64, 100, 128, 196, 256। 4 भी वर्ग है, 16 भी वर्ग है। और ये देखिए यहाँ पे जो 111 है इससे डिफरेंट हो जा रहा है, क्योंकि इसकी श्रृंखला में 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 121 नहीं 144 होना चाहिए। 12 तभी 14 और 16 होगा ना। प्रश्न नंबर 127 देखते हैं, 3 बजे घड़ी की घंटे का और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? जिसका ऑप्शन बी सही है, 90 अंश। प्रश्न नंबर 128 है, यदि T, L, B, S, B, E, A, K, L, A के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बनाया जाता है, तो खेल के नाम के दाएं ओर से छठा अक्षर क्या होगा? जिसका ऑप्शन बी सही है, E। प्रश्न नंबर 129 है, श्रृंखला 1, 6, 23, 76 में अगली श्रृंखला में कौन सा पद होगा जो 237? प्रश्न नंबर 130 है, एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियों और उनके बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल हैं। पार्टी में कुल कितने लोग हैं? जिसका ऑप्शन डी सही है, 22 लोग। प्रश्न नंबर 131 है, 5 कड़ी में 3 + 300 कड़ी में 300 243 बराबर 24.4249। आप 192 को भी जैसे 2 से इसमें गुणा कराइए, 2 9 18 और 2 6 12, 2 9 18, 2 6 96 हो गया ना। आप इसको तोड़ेंगे तो इसी फॉर्म में टूट जाएगा और फिर आसानी से इसका वैल्यू पुट करके आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। 131 का ऑप्शन बी सही है, 39.84। प्रश्न नंबर 130 है, विषम खोजना है। ये भी माइंड रीडिंग की तरह ही है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका भी गलती हो सकता है। इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 130 है, शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह का सम्मेलन में भाग ले रहा है।
यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो प्रत्येक समूह में कितने शिक्षक की आवश्यकता होगी, जिसका ऑप्शन डी सही है, 80। प्रश्न नंबर 134 है, खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है। प्रत्येक दौरे में एक खिलाड़ी अंक हासिल या खो सकता है। 5 राउंड के बाद एलिस ने 130 अंक हैं, बॉब के 90 अंक हैं, चार्ली के 120 अंक हैं और डेविड के 110 अंक हैं। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए हैं तो अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गंवाए, जिसका ऑप्शन डी सही है, 20 अंक। प्रश्न नंबर 135 है, वह विकल्प चुने जो बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। प्रश्न नंबर 136 है, प्रश्न नंबर ज्ञात कीजिए कि आकृति टुकड़ों में कौन सी आकृतियाँ बनाई जा सकती है, जिसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 137 है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसका भी बहुत ही आसान ट्रिक है, त्रिभुज का भी आप उससे गिन सकते हैं और इसका ऑप्शन ए सही है, 60। जैसे पहले तो आपको ऐसे गिनना होगा, ऐसे जो भी होता है पढ़े भी होंगे, ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3, यानी इसको जोड़ लिया जाता है 1 2 3 3 6। उसी तरह से इसमें दिया है 1 2 और फिर ऐसे ऐसे कर करके इसको पूरा आप आसानी से गिन सकते हैं। प्रश्न नंबर 138 है, विकल्प ए बी सी डी में से चित्र एक्स का सही चल प्रतिबिंब चुनिए, जिसका ऑप्शन डी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 139 है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें, जिसका ऑप्शन बी सही है, 1। प्रश्न नंबर 140 है, विषम अंक चुने, विषम चुने, यानी इसका ऑप्शन डी सही है, जो विषम है। प्रश्न नंबर 141 है, क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है जब एक कोण को उसकी स्लांट हाइट के समांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है तो पैराबोला। प्रश्न नंबर 142 है, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार करें, जिसका ऑप्शन डी सही है। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें ऑप्शन प्रश्न दिया है जो काफ़ी लंबा है, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। हमारा मकसद है केवल जैसे आप लोगों का आंसर बता देना और प्लस कुछ थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी। प्रश्न नंबर 143 है, एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या है, जिसका ऑप्शन बी सही है, 24। प्रश्न नंबर 144 है, वर्षा का बाढ़ से संबंध है तो सूखा अकाल से। प्रश्न नंबर 145 है, आकृति में लुप्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आएगी, जिसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 146 है, कौन सा शब्द समूह में नहीं है, जिसका ऑप्शन सी सही है, गाजर। सेब चेरी केला से भिन्न है गाजर, सेब चेरी केला। ये जो गाजर है हमको लग रहा है रूट है, यानी जड़ है, इसी वजह से। प्रश्न नंबर 147 है, अगले की खोज करें, जिसका ऑप्शन सी सही है। ये रोटेशन वाला है, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, 90 अंश 45 अंश। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, 45 अंश 90 अंश और 180 अंश 270 अंश का एंगल घुमाता है। देखिए कौन सा घुमा रहा है। प्रश्न नंबर 148 है, यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है और a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है,
आई कमक की कीमत इसी है। इसी प्रश्न पे इसको रख करके और चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जिसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 149, नदियाँ और धाराएं समान कैसे हैं? जिसका ऑप्शन बी सही है, दोनों पहाड़ से नीचे की ओर बहते हैं। प्रश्न नंबर 150 है, एक नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अलग है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समय के साथ स्वाभाविक रूप से फिर से भरा जा सकता है जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 150 तक ये यूपीपी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका टोटल 150 प्रश्नों का आंसर की हमने पूरे अपने वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करवाया। जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसको। चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।